हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वाति और मैं लेकर आई हूँ आप सबको अपने चैनल स्वाति लाइफ स्टोरी में। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिपेशन की। कब्ज कब्ज को हमने ना अपनी ये एक नॉर्मल सी बीमारी समझ के एक्सेप्ट कर लिया है, पर हमें इसे एक्सेप्ट नहीं करना है। इसे कहा जाता है डिसीज ऑफ मदर, मतलब ये सारी बीमारियों की ना माँ है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको दुनिया भर की बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, मैं पहले सिंपल सी कुछ बातें आपसे करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी आपको करना क्या है। एक तो दिमाग से ये निकाल दीजिए जी हमारे तो बड़ों को है ये प्रॉब्लम, तो इसीलिए हमें भी ये आपको गिफ्ट में मिली है प्रॉब्लम। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी कि मेरी मॉम को है, मेरी नानी को थी, उनके साइड सब रिलेटिव को थी, तो मेरे को ये गिफ्ट में मिली है बीमारी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इस बीमारी का सॉल्यूशन ठीक तरीके से नहीं ढूंढते इस सोच की वजह से कि ये हमारे बड़ों को है बीमारी, तो इसीलिए हमें भी है। ये नॉर्मल है, हमारे साथ होगा, हमेशा होगा। एक तो ये सोच दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका सॉल्यूशन है, बहुत इजी है, आपके रूटीन लाइफ में ही इसका सॉल्यूशन है। आप बस एक बार ठान लीजिए कि मुझे इस बीमारी से निकलना है, मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढ के रहूँगा या रहूँगी। मैं अब इसके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं जीऊँगी। मैं बिल्कुल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने इस प्रॉब्लम को पिछले 10-12 साल बहुत क्लोजली फेस किया है, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी ये बीमारी मुझे गिफ्ट से मिली है, बड़ों से मिली है और ये मुझे जीवन भर झेलनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे विश्वास के साथ आप इस बीमारी से निकलने की कोशिश शुरू करो। देखो, मैं सबसे पहले आपको इजी वे बताती हूँ। आप ना सबसे पहले एनिमा से स्टार्ट करो। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एनिमा आपको इमीडिएट रिलीफ देता है, और जब आपकी बॉडी इमीडिएट रिलीफ फील करेगी तो आपका दिमाग, आपका शरीर काम करना शुरू करेगा। अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। चाहे मैं कितने भी स्टेप बता दूँ, आपको बोलेगा कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। इसीलिए सबसे पहले आप एनिमा लेना शुरू करें। आप शुरू में आप 2-3 दिन लगातार लें। वैसे तो सात्विक लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग तो आप 21 दिन तक डेली एनिमा ले सकते हो, लेकिन मेरा को जो वर्क कर गया था वो 10 दिन में ही वर्क कर गया था। मैंने 10 दिन 8 दिन मुश्किल से मैंने रेगुलर लिया, उसके बाद मेरे को एनिमा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद मैं आपको इजी स्टेप्स बताती हूँ। आप डेली में बस स्टेप बाय स्टेप पूरे विश्वास के साथ शुरू करके देखिए। उसके बाद आप मैजिक देखिएगा, मैजिक। जब आप इतने लंबे टाइम तक सब कुछ लेने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो क्या बिना मेडिसिन के घर की ही अपने रूटीन में थोड़ा सा चेंजेस करके आप इतनी बड़ी बीमारी से मतलब मुक्ति पा सकते हैं? तो क्यों नहीं, इसे ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको क्या शुरू करना है? एनिमा लेना है। ठीक है, जब आपको 8 दिन लगातार आपने एनिमा ले लिया, उसके बाद आप इसे एक वीकली प्रोसेस बना लेना कि एवरी संडे मुझे लेना है। थोड़े टाइम बाद आप वो भी लेना बंद कर देंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान क्या रखना है? देखो, सबसे पहले ना आप खाने को ना बहुत च्यू कर करके खाओ, बिल्कुल उसका जूस निकाल दो। उसको देखो, खाना तो आप खाते ही हो ना, लेकिन हम ठीक से चबा के नहीं खाते। उसमें कोई आपको एडिशनल कुछ एक्टिविटी ऐड थोड़ी करनी है। आपको जो खाना खा रहे हो बस 5 मिनट ज़्यादा देके उसे अच्छे से चबा के खाना है। सिंपल। कुछ दिन बाद आदत पड़ जाएगी। पानी बहुत सारा पियो, ये कहते हैं हमेशा पीना चाहिए, बहुत पीना चाहिए, लेकिन सुबह सुबह के टाइम जितना ज़्यादा पानी पी सको, मतलब बिल्कुल पागल हो जाओ पानी के पीछे। खूब सारा पानी पी लो, 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास, 8 गिलास, जब तक पेट बिल्कुल टाइट ना हो जाए आपका पानी से। जब तक आपको लगे अब इससे ज़्यादा एक घूंट में पानी नहीं पी पाऊंगा, नहीं तो मुझे वॉमिट हो जाएगी, तब तक पानी पीते रहो। 1 मिनट में आपका पेट साफ हो जाएगा, ट्रस्ट मी। हल्का गुनगुना पानी लोगे तो और ज़्यादा फ़ायदा करेगा। नॉर्मल पानी पीना चाहते हो, जैसे गर्मी है, तो आप वो भी ले सकते हो। अब आपको क्या ऐड करना है? अपने खाने में सब्जियां ऐड करनी है। मैं पहले बिल्कुल भी सूखी सब्जियां नहीं खाती थी, मतलब बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर खाती थी, बस रात को एक टाइम सब्जी खाती थी। लेकिन अब मुझे मतलब ब्रेकफास्ट में भी सब्जी चाहिए। मतलब सूखी सब्जी नहीं तो मैं मतलब स्प्राउट्स अगर खा रही हूँ, काले चने खा रही हूँ, तो उसमें मेरा बहुत सारा सैलेड होता है, जैसे टमाटो, अनियन, कुकुम्बर, शिमला मिर्च, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं हमेशा मिक्स करके खाती हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट इसके बिना नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता मेरे घर में। लंच में जब भी लो बहुत सारी सब्जी लो, दाल चावल रोटी जो अभी आप खाते हो उसमें सब्जी की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा रखो। कोई भी सब्जी ले सकते हो, बिल्कुल ये सोचना ही नहीं है कि कौन सी सब्जी लेनी है, कोई भी सब्जी ले सकते हैं। आलू भी इसमें काम करेगा, ये नहीं कि आलू आपको फैट बढ़ाएगा या नुकसान देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रात को भी आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी लेनी है। एक फुल्का ले लो आप, एक छोटा सा। रात को पेट को ना बिल्कुल फुल नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, खाने को ठूस ठूस के नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। जितनी आपको भूख हो उतनी ही खाओ।
खाने के बीच में और सब चीज़ों के बीच में एक स्पेस मेंटेन करो कि 3 घंटे से पहले मैं कुछ भी नहीं लूँगा। लगातार खाते रहने से मतलब उसको मतलब स्पेस तो दो ना, खाने को भी तो थोड़ी स्पेस चाहिए होती है ना, जैसे हमें स्पेस चाहिए होती है। तो खाने को थोड़ी स्पेस दो कि हाँ उसे थोड़ा डाइजेशन होने का थोड़ा टाइम दो। ये नहीं कि इधर खाना खाया इधर फ्रूट्स खा के बैठ गए। और हाँ, फ्रूट पे इंपॉर्टेंट चीज़, सारे फ्रूट्स खाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा जब आप इस ट्रीटमेंट को कर रहे हो, एक तरीके से ट्रीटमेंट को कर रहे हो, मैंने लिटरली से एक ट्रीटमेंट की तरह लिया है अपने ऊपर। और मैंने खुद अपने मतलब कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल सात्विक लाइफस्टाइल को थोड़ा सा फॉलो करते हुए और अपने माइंड को फोकस करते हुए पूरे विश्वास के साथ कि मुझे इस बीमारी से निकलना है। और बस मैंने ठान लिया था कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ करके ही रहना है, मैं थक गई हूँ इस बीमारी से। तो बिल्कुल कॉन्शियस माइंड के साथ कि आपको फ्रूट लेना है तो सबसे ज़्यादा पपाया लो, 10-15 दिन तक डेली हाफ पपाया सुबह ले लो। अब ब्रेकफास्ट के बाद एक फ्रूट तो आप डेली लेते ही होंगे ना कोई ना कोई, तो उसमें पपाया का यूज़ करो। पपाया पेट को सही करने के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट है, सबको पता है, राइट। आप बताओ अब मुझे, और थोड़ी सी ना एक्सरसाइज और स्टार्ट करके देखो। एक्सरसाइज का भी ना हमारे बॉडी का जो मतलब सारी चीज़ें ना स्टक सी हो जाती हैं। मैंने एक्सरसाइज का भी अपनी बॉडी पे बहुत कमाल का इफ़ेक्ट देखा है। उससे आपकी बॉडी को भूख लगती है, जो आपने खाया उसे डाइजेशन करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज भी स्टार्ट करो, बेसिक एक्सरसाइज करो। मैं ये नहीं कह रही कि रोज़ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करो या बहुत ज़्यादा टाइम दो। बेसिक एक्सरसाइज करो। आप मॉर्निंग नहीं कर पा रहे हो, आप इवनिंग में कर लो, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करो। बेसिकली हमें अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है, जो भी अंदर सब चीज़ें गई हैं उसे एक तरीके से बाहर निकालना है। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पैकेट वाली चीज़ें खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। चिप्स या पैकेट से जुड़ी कोई भी चीज़ जैसे बिस्किट्स हुए, नमकीन हुई, ये सब चीज़ें तो आपको छोड़नी ही पड़ेंगी। आप शाम को अगर चाय के साथ कुछ लेना चाहते हो तो आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, चने ले सकते हो, मुरमुरे ले सकते हो, मखाने ले सकते हो भून के, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। स्प्राउट्स बना के खा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं शाम के लिए भी। ऐसा नहीं है कि हमें नमकीन, बिस्किट या आपको स्वाली, खस्ता ये सब चीज़ें लेनी है। तो पैकेट वाली चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करें, जंक फूड को अवॉइड करें। पिज़्ज़ा, बर्गर, मतलब पता नहीं कैसे पिज़्ज़ा तो मैं कभी खा ही नहीं पाती हूँ, जब भी खाती हूँ तो छोड़ दिया बिल्कुल पिज़्ज़ा। इसलिए मैंने घर पे ब्रेड स्लाइस जो होती है ना, उसका मैंने होममेड पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट किया है। वो क्या है, पिज़्ज़ा की क्रेविंग को भी फुलफ़िल कर देता है और पिज़्ज़ा भी नहीं खाना पड़ता है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको भी पिज़्ज़ा की क्रेविंग होती है तो आप भी वो ट्राई कीजिएगा। उसकी रेसिपी जानिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एनीवेज, हम टॉपिक पे आते हैं अपने, हमें पेट कैसे साफ़ करना है। तो अभी हमें क्या करना है, पूरा विश्वास रखना है, अपना एक ट्रीटमेंट की जैसे करना है। टेक टाइम, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, डेली इसी तरीके से हमें चलते रहना है। ये नहीं है कि हमें मतलब बस 2 दिन किया, 4 दिन किया, नहीं। ट्रीटमेंट कर रहे हो आप, कोई मेडिसिन लेते हो ना, डॉक्टर भी ट्रीटमेंट देता है ना कि आपको कुछ दिन ये मेडिसिन लेनी है, ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट की तरह करना है आपको, पूरा विश्वास रखना है, ठान लेना है मुझे इस बीमारी से निकलना है। मेरे बड़ों को है तो मुझे गिफ्ट में नहीं मिली है ये बीमारी, उन्होंने ट्रीटमेंट ठीक से नहीं लिया है, वरना वो भी निकल सकती थी। आपको प्रॉब्लम है, निकलना है, बस थोड़े से एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन निकल जाओगे। खाने को चबा के खाना है, सुबह उठ के बहुत सारा पानी पीना है, खाने के बाद 1 घंटे बाद खूब सारा पानी पियो, ठीक है, ठीक है। फ्रूट्स लेने हैं खूब सारे, सब्जियां खानी है बहुत सारी। फ्रूट्स में पपाया खाना है, आधा पपाया डेली खाना है मुझे। उसके बाद ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी आपकी। एक बार इंसान जब अपनी बीमारी से निकल जाता है ना, तो उसके लाइफ में बड़ा कमाल का चेंज आता है। मतलब मैं पर्सनली, मैं भी इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा फेस किया है, तो अभी मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। मतलब बॉडी फुल एनर्जी के साथ, आपका दिमाग प्रॉपरली काम करता है। लेकिन जब आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो दिमाग में क्या चलता रहता है, पेट खराब है, पेट खराब है, कुछ खाने को भी मन नहीं करता और दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता। ऐसा ही होता है ना, सही कह रही हूँ ना मैं। तो आपने इस बीमारी का सॉल्यूशन मिल चुका है, आपको बस अपना ट्रीटमेंट करना है। अगर मेरी बातें अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये बीमारी बहुत ऐसी है कि बहुत मुश्किल हो जाता है, हर एक दिन ना चैलेंजिंग सा हो जाता है। तो इस बीमारी से आपको निकलना है और लोगों को भी निकालना है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आपने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है या नहीं किया है। स्टार्ट कीजिए और मुझे उसका रिजल्ट बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।